आपको जानकारी मैं देना चाहूँगा, दो परिवार ये इस वक्त नागरिक अस्पताल के अंदर मौजूद हैं और किस कारणवश जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं वो मैं जानने का प्रयास ज़रूर करूँगा। आरोप जो है कहीं ना कहीं जो है वो लगाए जा रहे हैं। भाई साहब, क्या नाम है और क्या कुछ मामला है? मेरा नाम कुलदीप है, मेरी वाइफ का नाम सपना। ठीक है सर, जब से हमने यहाँ पे एडमिट करी अपनी वाइफ, तो वो कोई उसे बेडरूम नहीं दिया गया। जब उसकी बुरी हालत हो गई तो हम जा रहे थे देखे उसे, तो उन्होंने कोई नर्स, कोई मैडम बड़ी, उसने कुछ नहीं किया। जो छोटे छोटे नर्सें लगी हुई और ऐसी सफाई कर्मचारी, उन्होंने मेरी वाइफ की डिलीवरी करी। अच्छा, हाँ जी। तो आप कब पहुँचे थे? ये हादसा कब हुआ? ये 27 तारीख 2 बजे के करीब हुआ था। 2 बजे के करीब? हाँ जी। इसके बारे में आपने किसी को कंप्लेंट की अपने? नहीं, मैंने कंप्लेंट अभी तो नहीं की, पर मैं चाहता हूं कि मेरी कंप्लेंट आगे तक जाए। तो जैसे कि इन्होंने बोला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला, तो कोई सिस्टम नहीं है सरकार की तरफ से कोई। रहते कहाँ हैं आप? गांव बकनौर, जिला अम्बाला। जिला अम्बाला। तो आपने प्राइवेट के अंदर भी कहीं ना कहीं टेस्ट वगैरह कुछ कराए थे, उसके अंदर आपको क्या कहा गया? इससे पहले टेस्ट लगातार महिलाओं के होते रहते हैं, उस वक्त आपको क्या कहा जा रहा था डॉक्टर द्वारा? डॉक्टर के अनुसार ये बताया जा रहा है कि माँ और बेटा स्वस्थ है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ओके है। भाई साहब, आप क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे? आप भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ कारण है? नाम बताएं अपना। डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मेरे बच्चे की जान गई है सर। मैं शनिवार को, मैं अम्बाला वासी हूँ, हरी पैलेस के पास मैं अम्बाला सिटी हरी पैलेस का वासी हूँ। मैं अपनी पत्नी बीना को यहाँ पर लेकर आया था इलाज के लिए, तो उसके डिलीवरी डेट बिल्कुल नज़दीक थी सर। मैं 20 तारीख को यहाँ 19 तारीख को यहाँ पे शनिवार को अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ सर। उसके डिलीवरी की डेट जो नज़दीक थी, इसलिए उसका ब्लड चेक करवाया, तो सर उसका 6 ग्राम खून आ रहा था। तो डॉक्टर ने फिर उसका अल्ट्रासाउंड में बच्चा ठीक था, लेकिन बच्चा कमज़ोर था। तो सर जब इन्हें एडमिट करवा दिया कि ब्लड की कमी पूरी थी, तो पूरी करने के लिए इन्होंने बुलाया, तो इन्होंने इतवार को हमें बोल के ब्लड चढ़वाया सर। इन्होंने इतवार को कोई ध्यान नहीं दिया, शनिवार में कोई ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करा। जब इतवार को हमने बोल के ब्लड चढ़ा, तो सर सोम मंगलवार को ब्लड पूरा करवाया। उस बीच में वो जो ब्लड वाले जो दे रहे थे, खून दे रहे थे, वो उन्होंने मेरे साथ बहुत मिसबिहेव करा, पर मैंने उनकी शिकायत नहीं करी, किसी को करी, क्योंकि मुझे बच्चा और अपनी पत्नी को बचाना था। तो सर जब 9 बजे बुधवार को 9 ग्राम खून हो जाता है, मतलब डिलीवरी जो कि करवा देनी चाहिए थी सरकार, मतलब जो भी हॉस्पिटल को डिलीवरी करवा देनी चाहिए थी। तो मैंने इन्हें बोला कि मैडम, मैं मंजीत मैडम को बोल के गया, मैडम 9 ग्राम खून हो गया, आप इनकी डिलीवरी पर ध्यान दीजिए, इनकी डिलीवरी डेट नज़दीक है। तो उन्होंने बोला सीनियर मैडम आएंगे, उनसे बात करना। सर इस बीच में सीनियर मैडम कोई भी नहीं आई, 2-3 घंटे वेट करते करते सीनियर मैडम कोई भी नहीं आई। 4 बजे मेरी वाइफ को, 4-4:30 बजे मेरी वाइफ को बच्चा महसूस नहीं हुआ। वो मैडम को बोल के आई कि मेरा बच्चा मेरे को महसूस नहीं हो रहा, तो आप ना उसकी धड़कन चेक कर लिए। तो वो कहते हम चाय पी के आ रहे हैं। सर कोई भी नहीं आया। 9-9:30 बजे को मेरे को बुलाया गया हॉस्पिटल के अंदर। मैं 9-9:30 बजे हॉस्पिटल के अंदर आता हूँ और मेरे को बोला जाता है कि मतलब आपकी पत्नी का ना बच्चे की धड़कन महसूस नहीं हो रही है, हमने जाके 3 डॉक्टरों ने चेक कर लिया है। तो आप ऐसा है कि हमने अगर सुबह अल्ट्रासाउंड होगा, सुबह अल्ट्रासाउंड की जो रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे कि मतलब हमने मृत बच्चे का इलाज करना है या जीवित बच्चे का इलाज करना है। तो सर मेरा मन नहीं माना था। मैंने डॉक्टर से बोला कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इनका अल्ट्रासाउंड करवा के आ रहा हूँ, हो सकता है कि मैं अपनी एक कोशिश से अपने बच्चे को जान बचा दूँ। सर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल से जाके अल्ट्रासाउंड करवाता हूँ रात के 11 बजे। तो मेरा बच्चा तो देखो नहीं था, मेरा बच्चा ख़त्म था, पर उन्होंने हमें ये बोला कि आपका बच्चे की धड़कन उन्होंने कब सुनाई है, हम नहीं मानते कि अपने बच्चे की धड़कन उन्होंने 3 बजे सुनाई है। तो सर मेरे बच्चे की ना धड़कन नहीं सुनाई हमें। तो जी जब हम अल्ट्रासाउंड के रिपोर्ट लेके डॉक्टर महक से बात करते हैं कि डॉक्टर महक ऐसे ये केस खराब हुआ है, हॉस्पिटल में रखते हुए हमारे बच्चों को कैसे हो सकता है? तो वो बताते हैं ये हम डॉक्टर लोग हैं, हम डॉक्टर हैं, हम भगवान नहीं है, ये सब चीज़ें हमारे हाथ में। उन्होंने थोड़ा सा मुझसे मिसबिहेव भी करा। हमने उन्हें बोला कि मैडम अब जो देखो बच्चा तो नहीं रहा, पर पत्नी का इलाज करे, कि डिलीवरी करवाए, कि मतलब जिससे इनमें इन्फेक्शन ना फैले। जब हमने उनसे बात करी, वो कह रहे मैं अपने तरीके से ट्रीटमेंट करूँगी, इसमें आप दखल ना करो, पहले मेरी बात सुनो। तो हमने कहा मैडम आप पहले अपनी पूरी बात सुनाइए। तो जब उन्होंने कहा कि मैं ना लीवर किडनी के टेस्ट करवाऊंगी, जो कि लीवर किडनी के टेस्ट भी हो जाते हैं, 1-1.5 घंटे बाद रिपोर्ट भी आता है, लेकिन सर तब भी कोई ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट हुआ। सर बोल के मैं 4 बार गया, मेरी सिस्टर गई, मेरी बहनों को भी उन्होंने बोल दिया कि हम अपने तरीके से करेंगे, प्लीज़ हमें डिस्टर्ब ना करें। तो जब हम 6 बजे तक का वेट करते हैं सर, 6 बजे भी बच जाते हैं, तब भी कोई नहीं आता है दवाई देने के लिए कि मतलब
दर्द लगा के बच्चा बाहर निकलवाया जाए। सर जब 6 बजे भी कोई नहीं आया तो हम 6:30 बजे बोल के आते हैं, 6:30 बजे भी नहीं बोलता सर, 6:30 को गुस्सा होते हैं ना तो डॉक्टर दवाई ले इतनी सी गोली देते हैं जिससे कि मतलब 15 मिनटों में मेरी पत्नी को दर्दें लग जाती है। और इस बीच में मेरी पत्नी की 9:50 पर डिलीवरी करवाई जिसमें मृत बच्चा मेरे हाथ में दबा। इस बीच में मैं सर बौखला गया था और मैंने कंप्लेंट करी, मैंने पीएमओ को कंप्लेंट करी, इसमें लिख के दिया। तो डॉक्टर पवनीश ने कहा कि ये सब चीज़ें कैसे हुई, अगर आप मेरे पास पहले आते तो मैं कुछ कोशिश कर सकता था, मैं आपके बच्चे को बचा सकता था। उन्होंने मेरे को ये आश्वासन दिया। अब मैं आपको कहता हूँ भविष्य में आपके साथ कभी कुछ ऐसा नहीं होगा कि आप मेरे पास आना। और मेरा सर मन नहीं माना, मैंने ये फिर भी पीएमओ ऑफिस पे कंप्लेंट दर्ज करा के दी। आप मेरे को जो ये सब कुछ हुआ है इसके कारण बताइए कि किस वजह से मेरे बच्चे की जान गई है, क्योंकि मेरे को भविष्य में अगर बच्चे की प्लानिंग करनी हुई तो मुझे ये पता चलना चाहिए कि मेरे किन कारणों की वजह से मेरे बच्चे की जान गई है। तो सर जब मैंने इनसे इनके कारण मांगे, इन्होंने मेरे को कारण देने से मना कर दिया। इन्होंने मेरे को ये बोला है कि यहाँ हम लोग डॉक्टर हैं, हम भगवान नहीं है, हम नहीं बचा सकते आपके बच्चे के, जो हुआ सो हुआ। ये इन्होंने मेरा बच्चा समझ के उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट कर रहे थे। सर मैंने जो देखी है यहाँ पे लापरवाही, जब पीएम ऑफिस में मेरी डॉक्टर के साथ मीटिंग होती है तो मैंने डॉक्टरों से सवाल जवाब करे कि मेरे को सवाल जवाब में बताइए कि आपने मेरे से ऐसी, मैं आप पे 2-3 बार आया कि अगर मैडम आपके पास नहीं केस संभलता आप मेरे को प्राइवेट रेफर कर दो, मैं अपने बच्चे को बचा लूँगा, मैं किसी से भीख मांग के भी अपने बच्चे का इलाज करवा लूँगा। अगर सर आते ना लोग मेरे बच्चे का इलाज करवा देते। तो सर जब इन्होंने मेरे को कहा हम अपनी तरफ से केस सामने, इन्होंने मेरे पर कहीं ऐसे साइन नहीं करवाए बच्चे या माँ की जान को खतरा है, जो कि डॉक्टर को पहले से पता चलना चाहिए। इन्होंने मेरे से ये लिखवाया कि खून की कमी है, जो कि मेरे को पता था। इन्होंने ये भी लिखवाया दिल पर जोर पड़ सकता है, जो कि नहीं पड़ा। इन्होंने ऐसी जगह में मेरे से साइन करवाए कि जो कि अमान्य नहीं थे, परंतु इन्होंने मेरे से ये नहीं साइन करवाए, एक बार भी मेरे को ये नहीं कहा बच्चे या माँ की जान को खतरा है। मैंने डॉक्टर से पूछा मैडम आप संभालोगे इस केस को? वो मेरे को बोलते हैं हम संभाले ही, हमें कोई दिक्कत जानी नहीं है, आप प्लीज़ अपने ऊपर हम पर भी भरोसा करें। तो सर जब हमने डॉक्टर पे भरोसा करा, उन डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से और यहाँ पे स्टाफ की कमी की वजह से मेरे बच्चे की जान गई है। जब हमने ऐसे सवाल उठाए थे ना तो उन्होंने हमें ये बोला कि हम भी क्या कर सकते हैं, हमारे पर वर्कलोड ज़्यादा है, यहाँ पे स्टाफ की कमी है, पेशेंट है ज़्यादा, यहाँ पे 150 मरीज़ है और यहाँ पे बेड सिर्फ 4 है, चाहे ये है 4 नर्सें हैं, हम कैसे साम पाएंगे। तो सर जब मैंने इन्हें बोला ये मेरे को आप ये चीज़ें जो आप ये बोल रहे हो रिटर्न में लिख के दीजिए, तो वो कहते हैं आप रिटर्न में लिख के हम आपको देंगे, तो आप होते कौन, आप करोगे भी क्या? मैंने कहा मैं अगर मेरा बच्चा तो देखो खोया गया, मैं चाहता हूँ कि इसकी भविष्य में किसी और के साथ ना, मैं अपनी ये गुहार अनिल विज जी के साथ लगाना चाहूँगा, स्वास्थ्य मंत्री, जो कि वो यहाँ पर ध्यान दे। मैं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी से मिलना चाहता था कि मैं उनसे अपने दिल की बात बताना चाहता कि मेरे साथ जो हुआ है तो किसी और के साथ ना हो। तो मेरी अनिल विज जी से यही गुजारिश है कि वो इसकी जाँच पड़ताल करे कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्यों लोग इतने डॉक्टर लापरवाह, क्या उन्हें डर नहीं है कि इन्होंने क्यों लोगों के बच्चों की जान के साथ मजाक बना दिया है। भाई साहब क्या कुछ अपील करना चाहेंगे, क्योंकि जान जाने के बाद जो है वापस कभी नहीं आया करती, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर जो दुख मुझे है वो किसी को और को नहीं होएगा, ठीक है। जैसे मैंने अपनी बेटी खोई है, मैं चाहता हूँ कि और के साथ ऐसा ना हो कि जब मेरी पत्नी रूम में जाती थी इनके भी मुझे दर्द हो रहा है, पेट में बहुत पेन हो रहा है पीछे से भी, तो उन्हें डॉक्टर बोलते हैं जिस पे आपका केस है वो हैंडल करेगी, कि हमें कुछ नहीं मालूम आपके बारे में। तो ये बोला उन्होंने। जब भी उसको दर्द होता था ना, जब भी वो जाती थी तो बाहर निकाल देते थे उसे। तो वो मेरी वाइफ को ना उन्होंने बैठ दिया, ना ही वो ऐसे ही पड़ जाती थी नीचे, कोई बेड रूम नहीं दिया उन्होंने। नीचे लिटाया था? हाँ जी नीचे लिटाया। हाँ जी। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मेरी पत्नी के साथ और मेरे बच्चे के साथ हुआ ना, तो ऐसा किसी के साथ और के साथ ना हो। इसे जितनी भी लेडीज हैं ये जो पेड़ से हैं इनको बेड दिया जाए, सिंगल रूम दिया जाए। जो अंदर जो हो रहा है एक बेड के ऊपर 4 है, तो मैं चाहता हूँ इसे एक रूम दिया जाए, एक बेड ही दिया जाए। तो मेरी अपील यही है, जैसा मेरे बच्चे के साथ और मेरी पत्नी के साथ हुआ यहाँ पे 22 तारीख का आया मैं अपने बेटी को खो चुका हूँ। तो मैं अनिल विज से यही प्रार्थना करता हूँ कि जैसे मेरे साथ हुआ इन लोगों के साथ ना हो। इन्हें मेरी हाथ जोड़ के बेनती है कि इन्हें सिंगल बेड दिया जाए। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप नागरिक अस्पताल से देख रहे हैं। माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चे को हालांकि खो चुके हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं आस लगाए बैठे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज कहीं ना कहीं देखिए इनकी फरियाद जो है सुनेंगे ज़रूर, क्योंकि बार बार अपील की जा रही है इनके द्वारा कि अब बहुत हुआ, अब आगे जो है आपको देखना है, क्योंकि जिस तरह से हमारे बच्चे चले गए आगे जो है वो किसी और के बच्चे के साथ ना हो। सर जैसे ये एम्बुलेंस वाले होते हैं इनकी सीधी आगे मैडम के साथ बात होती है, मेरे जितने मर्जी पैसेगा
भी पूरा इलाज होएगा, भी आपकी बेटी बच जाएगी। उसके कारण इन्होंने उरे से मुझे डेड बॉडी दे दी मेरी बच्ची की। तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? डेड बॉडी दी आप? हाँ जी। तो एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आप दोनों से, देखिए बच्चे तो फिलहाल नहीं है कि जिसका बच्चा जब फिलहाल स्टार्टिंग होती है उसके बाद से ही ट्रीटमेंट जो है माँ का शुरू हो जाता है, उससे लेके 1 महीने से लेके 9 महीने तक लगातार जो है माँ जो है वो लगातार चेक कराने के लिए जाती है। उस वक्त क्या कहा गया था कि बच्चा बिल्कुल ठीक है? हाँ जी, मेरी ख्वाहिश थी भी बच्चा मेरा हेल्दी है, मैडम पे जाती है चेक करवान, सब कुछ ओके रिपोर्ट थी। इसे एक टीका लगाते थे, 2 गोलियां देते थे ने, तो ये बोलते थे सारा कुछ ओके है, आपका बच्चा घूम रहा है, अंदर धड़कनें चल रही हैं। फिर भी इस कारण मेरा बच्चा क्यों ऐसा हुआ? तो कुछ कहना चाहेंगे? हम तो भी वो परिवार है जो बोल रहे हैं। अभी कहीं ऐसे लोग होंगे हॉस्पिटल में जो अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पाते, मीडिया के सामने बोल नहीं पाते हैं, ना हॉस्पिटल में अपनी कंप्लेंट दे पाते हैं। पीएमओ ऑफिस में हमने अपनी कंप्लेंट दिया, जब जाके हमारे पेशेंट का ध्यान रखा गया और स्पेशल डॉक्टर ने आके देखा है इतनी बारी। और इतनी सीरियस कंडीशन में पेशेंट है तो डॉक्टरों को भी चाहिए हर 2-2 घंटे बाद, 1-1 घंटे बाद बच्चे को और माँ को चेक करते रहे। और मेरे को इन्होंने बताया कि 3 दिन में 3 बार खाली धड़कनें चेक हो रही बच्चे की, जबकि जिस सीरियस कंडीशन में है, क्योंकि 9 महीने से ऊपर हो चुका है डिलीवरी को, तो अब उन डिलीवरी टाइम पे अब उनको 2-2 घंटे बाद तो कम से कम बच्चे की धड़कन चेक करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को कुछ भी हो सकता है। अब वो बच्चा हो तो है नहीं कि हाँ हमको बता देगा कि इसको ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो डॉक्टर का फर्ज बनता है कि आके चेक करे। और जब हमने कंप्लेंट करी, जब तो ध्यान रखा है, तो उससे पहले हॉस्पिटल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि पहले ध्यान रखा जाए। कंप्लेंट की उसके बाद ध्यान रखना शुरू हुआ है? जब हमने कंप्लेंट करी तो इन्होंने इतना मेरी पत्नी का ध्यान रखा है, तो डॉक्टर ने इन्हें बोला है कि इसकी पत्नी का पूरा ध्यान रखा जाए, उसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी है वो मेरे को बताया जाए, उन्हें सिंगल बेड दिया जाए, उनके बेड पे कोई भी ना हो। सर जब पेट में बच्चा होता है तो उन्हें एक बेड पे 4-4 लेटे हुए थे, तब भी उनके साथ इतना मिसबिहेव किया गया। यानी हमने एक मुद्दा उठाया तो उन्होंने मेरी पत्नी की तरफ ध्यान किया कि उसकी पत्नी को कुछ ना हो, कि वो आगे ना जाए जा पाए। और बच्चों के साथ फिलहाल क्या होगा सर? और बच्चों के साथ क्या हो रहा है सर, कोई आवाज़ इसलिए नहीं उठाना चाहता क्योंकि वो लोग दबे पड़े हैं, उन्हें डरा दिया जाता, धमका दिया जाता, अगर आप भी बोलोगे तो आपके बच्चे का इलाज नहीं होगा, आप कहीं और भी जाके इलाज करवा सकते हैं सर। तो डॉक्टर लास्ट में सिर्फ एक्सक्यूज देते हैं। हमने इनको बोला कि हमको रिटर्न में रीजन दे दो कि किस रीजन से हमारा बच्चा आज हमारे पास नहीं है। तो अब बस हमारी यही अपील है कि तो हमको रिटर्न में रीजन दे दो, क्योंकि ये देखो हम तो डॉक्टर ने हमको मेडिकल नॉलेज है, हम बाहर प्राइवेट में कम से कम दिखाएंगे कि हमको पता तो चले कि जो इन्होंने रीजन दिया वो वैलिड है, क्योंकि या इन्होंने अपने खाली एक्सक्यूज अपने आपको बचाने के लिए खाली रीजन दे दिए हैं, क्योंकि हमको तो नॉलेज नहीं है। ये तो कुछ भी बता सकते हैं, कुछ भी कहते हैं कि हाँ खून इस तरह बच गया तो बच्चा होगा। हमको रिटर्न में चाहिए ये बात। अगर इनका रीजन सही है तो इनको रिटर्न में देने में क्या जा रहा है? सर इनकी लापरवाही के तो मेरे पास भाई बहुत सारे सबूत पड़े हैं सर। जब 3 महीने में पहले मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी तो इन्होंने बोला उसे ब्लीडिंग हो जाती है सर, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि चलो बच्चा खराब हो गया है, हम डॉक्टर को चेक करवाने आते हैं। डॉक्टर इनका रूटीन चेकअप कर रहे थे तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि जो आपका ना बच्चा ख़राब हो चुका है, आपको ब्लीडिंग आ चुकी है, तो बच्चा ख़राब हो गया है। तो सर इनका ना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और बाथरूम टेस्ट कराते हैं। बाथरूम में सर प्रेगनेंसी आती है और अल्ट्रासाउंड में यहाँ के अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी नहीं आती है सर, यहाँ के अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी बिल्कुल भी नहीं आई उस वक्त। तो सर जब इन्होंने डॉक्टर ने बोला कई बार ना ऐसा हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, तो ना 15 दिन तक प्रेगनेंसी शो करती है बाथरूम में। सर हमने 15 दिन बाद भी दोबारा आए तो यहाँ पे बाथरूम में प्रेगनेंसी आ रही थी, लेकिन उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मना कर दिया, कह रही अब अल्ट्रासाउंड नहीं होगा क्योंकि आपका अल्ट्रासाउंड एक बार बोल बैठा है। सर दोबारा जब हमने मेरी पत्नी के पेट में दर्द हुआ, उसे बच्चा महसूस होने लगा, तो सर मैं प्राइवेट RKM हॉस्पिटल पे लेके गया तो वहाँ की डॉक्टर ने मेरे से बोला कि उन्होंने मेरे को सारे कारण समझाया कि अक्सर ऐसा हो जाता है कि मतलब प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लीडिंग हो जाती है, इसका ये नहीं है कि इसका कोई इलाज नहीं है कि इसमें मिसकैरेज हो, इसका इलाज है। उन्होंने इन्हें हर हफ्ते इंजेक्शन लगवाए और उनमें से अल्ट्रासाउंड करा, जिसमें अल्ट्रासाउंड में मेरा बच्चा भी ठीक था, मेरी पत्नी भी ठीक थी। सर जब इतनी सीरियस कंडीशन में हम अपने बच्चे को बचा सकते हैं, 4 ग्राम ये बोल रहे हैं हम 4 ग्राम खून में लेके आया, मैं सर अपने 4 ग्राम खून में अपने बच्चे को बचा सकता हूँ, सर ये 9 ग्राम खून में मेरे बच्चे को नहीं बचा पाए, तो सर ये क्या करेंगे? ये डॉक्टर लोग हैं, ये तो इतने लापरवाह हो बैठे हैं, इनको किसी की भी जान से कोई खतरा, जान का परवाह नहीं है, कोई मरता है मरे, कोई जीता जिए, ये सिर्फ अपना काम ऐसे कर रहे हैं कि जैसे सिर्फ इन पर सिर्फ दबाव है, ये अपना काम अपना समझ के नहीं कर रहे। सर जब मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए यहाँ पे प्राइवेट अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए भाग सकता हूँ, तो सर सरकार को इतना नहीं सोचना चाहिए कि मतलब ये बच्चों का मामला है, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की रात की भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। सर सरकार को तो इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए ना सर। ठीक है, तो फिलहाल देखिए सरासर आरोप जो है वो इस वक्त लगते नज़र आ रहे हैं। 2 परिवार अपने बच्चे को खो चुके हैं, उसके बाद फिलहाल फिर भी अपील जो है वो ये परिवार कर रहा है कि किसी और के बच्चे के साथ ऐसा ना हो। जी हाँ, कहा जा रहा है कि आवाज़ हमने उठाई, हो सकता है कई लोग जो है आवाज़ भी जो है वो नहीं उठा पाते। और इस वक्त 2 परिवार
2 बच्चे जो है वो खो चुके हैं। ये सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि आवाज़ जो है दबाने का प्रयास किया जा रहा था। हमारी पूरी तरह से आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। हमें बोल रहे हैं आपने जो करना है कर सकते हो, मीडिया बुलानी है बुला सकते हो, लेकिन अंदर मीडिया नहीं आएगी। सर ये हमें, मेरी ये इतनी गुजारिश है, अगर जो कुछ भी हुआ है ना, कारण हुआ है, मेरे को रिटर्न में क्यों नहीं लिख के दे पा रहे कि मैं भी तो देखूँ ना कि मेरे रिटर्न में ये कारण वैलिड थे या नहीं थे। इन्होंने मेरे को बोला हमें ऐसे डिलीवरी नहीं करवाते, माँ की जान को खतरा था। इन्होंने मुझसे साइन क्यों नहीं करवाए, ऐसे कागज पे साइन क्यों नहीं करवाया कि जब बच्चे और माँ को खतरा था। ये पूरे टाइम पे यही क्यों बता रहा है कि ना हम इन्हें इधर ले सके ना उन्हें उधर लेके सके। मैं तो सर प्राइवेट में लेके भी भाग सकता था। मैंने मैडम को बोला मेरे को 32 में रेफर कर दो, हम 32 में करा दे। सर मेरे को पूरी उम्मीद है अगर डॉक्टर लापरवाही न करते मेरा बच्चा जिंदा होता। मेरे को पूरी यही उम्मीद है। मेरे को ये भी उम्मीद है अगर मैं उसे प्राइवेट ले जाता तो भी मेरे बच्चे को जान बचा सकता। अगर मेरे को ये भी उम्मीद है अगर मैं पीजीआई ले जाता हूँ वो मेरे बच्चे को बचा लेते। तो सर मैंने ऐसे केस देखे हैं कि यंग हॉस्पिटल की बहुत लापरवाही है। ये इतने लापरवाह के काम कर रहे हैं, इन्हें किसी की जान से कोई परवाह नहीं है। तो ये तस्वीरें इस वक्त नागरिक अस्पताल से आप देख रहे हैं। 2 परिवार इस वक्त गुहार लगाते हुए नज़र आ रहे हैं और साथ साथ कहा जा रहा है कि अब दखल जो है हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री जो हैं वो ज़रूर ले। कहा जा रहा है कि हम लोग जो है उनकी वीडियो देखते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि वो हमारे दर्द को जानेंगे और कहीं ना कहीं हमारे साथ ना पूर्ण रूप से जो है वो कहीं ना कहीं जो है इंसाफ होगा। तो इस वक्त 2 परिवार इस वक्त सामने खड़े हुए, कुछ कहना चाहेंगे आप? सर जैसे कि मेरी पत्नी को पेन हुआ, जैसे मैं ले जा रहा था डिलीवरी रूम तक, तो इन्होंने कुछ भी मतलब कि उसका कोई टीका नहीं लगाया, कोई बट्टी नहीं दी भी दर्द उसका ख़त्म हो जाए। तो जैसे लेडीज़ खड़ी हैं, सब लेडीज़ें खड़ी हैं, उसकी मतलब की जो चिंगाड़े थी वो बाहर तक सुनाई दी। इन्होंने कुछ टीका नहीं लगाया, नॉर्मल डिलीवरी करी उसकी। तो जब मेरे बच्चे को उन्होंने हाथ पैरों से खींचा तो उसकी गर्दन टेढ़ी हुई भी थी, मतलब टूटी भी थी। तो इन्होंने थोड़ी देर बाद 10 मिनट रखे और मेरे हाथ में दे दिया तो तुम 32 में ले जाओ चंडीगढ़ पे, ठीक है सर। जिस कारण मतलब कि एम्बुलेंस वाला भी इनके साथ मिला हुआ था। अच्छा, हाँ जी सर। तो देखिए सरासर एक इल्ज़ाम लगाते हुए 2 परिवार नज़र आ रहे हैं। देखिए इंसान का रहना और ना रहना हालांकि भगवान के ऊपर है, पर कहीं ना कहीं भगवान का दूसरा रूप जो है वो डॉक्टर को भी जो है माना जाता है। लोग विश्वास कर जो है डॉक्टर के पास जाते हैं कि हो सकता है कि हमारी जो बच्चे की देखभाल जो है वो डॉक्टर करेगा, पर इस तरह से फ़िलहाल जो आरोप लगते हुए नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य मंत्री की बात कही जा रही है कि वो दखल दें इस मामले के अंदर और हमारे साथ तो जो हुआ तो हुआ, सही, कोई बात नहीं, किसी और बच्चे के साथ जो है ऐसा ना हो। तो बने रहिए आप मेरे साथ। कुछ और तस्वीर, कुछ कहना चाहेंगे? सर भगवान तो चाहता था कि वो बच्चे इस दुनिया में है। अगर भगवान की तरफ से ना चाहते कि वो बच्चे इस दुनिया में है तो सर वो अगर पहले टाइम में 3रे महीने में इन्होंने अल्ट्रासाउंड में बोल दिया है कि बच्चा नहीं है, वो तो 9वें महीने में बच्चा क्यों आता है? सर ये अगर ये लापरवाही की वजह से गए हैं बच्चे। कोई एफआईआर कोई कंप्लेंट कुछ? सर मैंने कोई एफआईआर नहीं करी, मैंने सिर्फ यहाँ पे हॉस्पिटल के खिलाफ कंप्लेंट करी है। मुझे इतना बोल दिया गया है कि अगर आपने जो करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ का प्रशासन बहुत ठंडा है। तो दोस्तों कुछ कहना चाहेंगे अभी? सर जैसे मैंने बोला थे 25 तारीख को भी मुझे लिख के दे दो भी आप प्राइवेट हॉस्पिटल में भग जाओ। तो इन्होंने बोला कि हमारी कोई गारंटी नहीं, तुम लोग लिख के भग जाओ भी कल को बच्चा मरे या तुम्हारी पत्नी मरे, इनका कोई वो नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते बच्चे को बचाने के लिए या पत्नी को बचाने के लिए। अब ये ऐसे भी बोलते हैं कि अगर तुम लोग अपने तरफ से जाएंगे उरे तो हमारी कोई गारंटी नहीं बच्चे और पत्नी को बचाने की, तो ये कुछ भी नहीं करेंगे। सर हॉस्पिटल को भी पता है नीचे से लेके ऊपर तक हर जगह स्टाफ में कमियां हैं, तो उन कमियों को दूर भी करना हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और हमारा राइट्स है कि हमारे पेशेंट का क्या हुआ क्यों हुआ वो हमारा राइट है, उसके बारे में हमको डॉक्टर कह नहीं सकता कि आप क्यों पूछ रहे हो या वो क्यों चाहिए। जब हमारा पेशेंट आता है इनके पास, हम अपना पेशेंट लेके आते हैं, तब तो इनको हर एक टेस्ट कराना होता है कि हमारे पेशेंट किस कंडीशन में है। तो जब हम अपना बच्चा हो चुका है, जब हम रिटर्न मांग रहे हैं तो उनको क्या दिक्कत हो रही है, ये भी तो रिटर्न में लेते हैं ना रिपोर्ट। अगर हम कहेंगे कि नहीं हमारा पेशेंट तो क्या ये मानेंगे? ये तो अपना टेस्ट करवाएंगे ना। सर जब मैंने यहाँ पे प्राइवेट अल्ट्रासाउंड करवा कर इन्हें रिपोर्ट दी, सर मैंने इनसे दोबारा रिपोर्ट मांगी, इन्होंने सर मेरी प्राइवेट अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी गायब कर दी है। सर मैं इनसे बार बार मांग रहा हूँ, मैंने इतनी गुजारिश लगी कि मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट दे दो, क्योंकि मैं बाहर कारण पता करूँगा कि ये क्या कारण वैलिड थे जो ये बच्चा खत्म हुआ है, क्या अगर प्राइवेट वाले से बचा सकते थे। पर सर ये बोल रहे हैं कि हमारे पास अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नहीं है। सर मैंने इन्हें ही दी है और इन्हें अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट गायब करवा दी है। तो देखिए फिलहाल आरोप लगते हुए इस वक्त साफ साफ जो है नज़र आ रही हैं और देखने वाले जांच का विषय जरूर रहेगा कि कब तक जो है इन परिवारों को जो है इंसाफ मिलने वाला है। तो बने रही।